बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसमें दुनिया का सबसे पहला ज़ेरे ज़मीन शहर आबाद किया गया। अफ्रीका में इस्लाम कबूल करने वाला ये पहला मुल्क है। वैसे तो ये एक अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के लोगों का रहन सहन यूरोप के लोगों की तरह है, क्योंकि इस जगह 10 सदियों तक रूमी सल्तनत की हुकूमत रही। आज भी रूमी सल्तनत के कई तारीखी मकामात और इनकी तहजीब इस मुल्क में दिखाई देती है। बॉलीवुड की कई फिल्में इस मुल्क में बनाई जाती हैं। मुल्क में सिगरेट नोशी पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, इसके अलावा पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां इसी मुल्क में पाई जाती हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं शुमाली अफ्रीका में मौजूद बहरा रूम के किनारे आबाद मुल्क त्यूनिस की। उर्दू जुबान में इस मुल्क को त्यूनिस, इंग्लिश जुबान में त्यूनिसिया, अरबी जुबान में इस मुल्क को तूनस के नाम से पुकारा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक से आगाह करेंगे, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। त्यूनिस अफ्रीकी ममालिक में सबसे पहला इस्लामी मुल्क है जो कुल 1,63,615 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो अपने रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया का 93वां बड़ा मुल्क है। त्यूनिस के 0.7% रकबे पर पानी मौजूद है। इसके अलावा मुल्क के 40% से जायद रकबे पर सहरा मौजूद है। दोस्तों, आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, अफ्रीका समेत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, जिसे सहराए आजम या सहराए सहारा के नाम से जाना जाता है, इसी मुल्क में मौजूद है। त्यूनिस की 60% जमीन जरखेज और जंगलात पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का शुमार उन ममालिक में होता है जो कोहे अतलस के साथ वाक़े है। अगर इस मुल्क के हमसाया ममालिक की बात की जाए तो मगरब में अलजायर, जनूब में मशरक और लीबिया, जबकि शमाल और मशरक में बहरे रूम वाक़े है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम जमहूरिया त्यूनिस या जमहूरिया तूनिस है। दोस्तों, आप लोगों को इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें, त्यूनिस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी त्यूनिस है। दोस्तों, ये नाम इस मुल्क को इसी शहर के नाम पर दिया गया। ये मुल्क इसी नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। त्यूनिस शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 103 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक त्यूनिस शहर की आबादी 6,90,820 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 1,20,05,627 अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी की तादाद 2020 की एक रिपोर्ट है, क्योंकि बाद में इस मुल्क की मर्दमशुमारी नहीं हुई। मुल्क की 65% आबादी शहरों, जबकि 35% आबादी देहातों में रहाइश पजीर है। त्यूनिस के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो मुल्क का कौमी और सरकारी मजहब भी है। इस मुल्क में 98% मुसलमान, 1% हिंदू और यहूदी आबाद हैं, जबकि 1% में दूसरे कई मज़हब के लोग भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क को आबाद करने वाले बर्बर नस्ल के लोग थे, जो सबसे पहले इस मुल्क में आकर आबाद हुए। इसी वजह से आज त्यूनिस की तकरीबन 98% आबादी बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखती है। 1% यूरोपी और अरब लोग भी आबाद हैं। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, बर्बर लोग वही हैं जो अफ्रीका के कई दूसरे ममालिक में भी मौजूद है। आप लोगों को इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में बता दें, इंडिया और पाकिस्तान समेत एशिया के कई ममालिक में लाल रंग का खूबसूरत लिबास दुल्हन शादी के मौके पर पहनती है, जबकि इस मुल्क में लड़की लाल रंग का ये लिबास उस वक्त पहनती है जब उसके शौहर का इंतकाल हो जाए। दोस्तों, कई लोग इस मुल्क को एक अफ्रीकी मुल्क समझते हैं, लेकिन त्यूनिस बरे आज़म अफ्रीका में मौजूद एक अरब मुल्क है। 2014 में इस मुल्क में एक कानून बनाया गया, जिसके मुताबिक इस मुल्क के वजीर आजम के लिए मुसलमान होना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली जुबान अरबी है। अरबी जुबान त्यूनिस की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है। मुल्क की तकरीबन 90% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है।
इसके अलावा फ्रेंच जुबान भी मुल्क में काफी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ट्यूनिस पर फ्रांस भी कई बरस हुकूमत करता रहा। इसके अलावा इंग्लिश और दूसरी कई जुबानें भी बोली जाती हैं। इस मुल्क के लोग सिगरेट नोशी बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क की औरतें भी बड़ी तादाद में सिगरेट नोशी करती हैं। इस काम को रोकने के लिए ट्यूनिस में कोई इकदामात या कानून नहीं बनाया गया। दोस्तों, कहने को तो ये एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में यूरोपीय तहजीब और सकाफत का अक्स नजर आता है। इस मुल्क के साहिलों पर वो तमाम बेहयाई के काम देखने को मिलते हैं जो यूरोप के साहिलों पर होते हैं। मुल्क के लोगों को मुकम्मल आज़ादी है। ट्यूनिस की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और दिलकश होती हैं। ये लड़कियां बहुत रंगीन मिजाज और फ्रेंडली नेचर की होती हैं। इन लड़कियों की खास बात ये है कि ये अपनी मर्जी से शादी करती हैं, यानी जिस शख्स के साथ चाहें शादी कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, इस मुल्क की औरतें अपने बच्चों के नाम अपने सरनेम पर रख सकती हैं, जो कि दुनिया के बहुत कम ममालिक में देखने को मिलता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला ज़ेरे ज़मीन शहर मतमाता है, जो कि ट्यूनिस में बनाया गया। इस शहर में लोग दूसरे आम शहरों के लोगों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। दिलचस्प बात यह है, इस शहर में गाड़ियां भी चलती हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। इस शहर में तकरीबन 5000 अफराद रहायश पजीर हैं। ये शहर इस मुल्क के दारुल हुकूमत ट्यूनिस के शुमाल की जानब 450 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। हर साल लाखों सियाह इस शहर की सैर करने के लिए आते हैं। इसके अलावा ये वाहिद अरब मुल्क है जिसमें नमकीन झीलों के कई सिलसिले मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क में इस कदर यूरोपीय कल्चर दाखिल हो चुका है कि इस जगह आपको 100 में से एक भी औरत हिजाब या बुरखे में नजर नहीं आएगी। इसके अलावा इस मुल्क के हर फर्द ने 2 से 3 शादियां जरूर की होती हैं। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क के लोग अरेंज मैरिज के बहुत खिलाफ हैं। 2017 से पहले इस मुल्क का कानून था, अगर कोई गैर मुस्लिम ट्यूनिस की लड़की से शादी करना चाहता है, पहले उसे मुसलमान होना पड़ेगा। लेकिन 2017 के बाद ट्यूनिस में इस कानून को भी खत्म कर दिया गया। इस मुल्क के लोग ऊँटों से बहुत प्यार करते हैं। ऊँट ही ट्यूनिस का कौमी जानवर है। इस जानवर का गोश्त मुल्क में सबसे ज्यादा खाया जाता है, जो कि ट्यूनिस के हर रेस्टोरेंट पर बआसानी दस्तयाब होता है। ट्यूनिस ऊँटों का गोश्त दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि ट्यूनिस जैतून का तेल पैदा करने वाला दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शुमार होता है। मुल्क में हजारों एकड़ रकबे पर जैतून के बागात मौजूद हैं। ये बागात मुल्की मुआइशत में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ज़राअत, सियाहत, कानकुनी, तवानाई और तेल की पैदावार भी मुल्की मुआइशत में अहम किरदार अदा करती है। 1965 में ट्यूनिस में तेल की दरियाफ्त हुई। मुल्की मुआइशत का ज्यादातर दारोमदार तेल की पैदावार पर होता है। इसके अलावा मुल्क में बड़े पैमाने पर कपास, गंदम, अंजीर बड़े पैमाने पर काश्त की जाती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, आज से 15 साल पहले मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 15% थी, लेकिन आज ट्यूनिस में तालीम की शरह 90% के करीब पहुंच गई। ये शरह अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। मुल्क की मुआइशत का तकरीबन 8% हिस्सा तालीम के शोबे पर खर्च किया जाता है। मुल्क में 5 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बुनियादी तालीम को लाजमी करार दिया गया है। दोस्तों, 8 साल की उम्र में उन लोगों को फ्रांसीसी सिखाई जाती है, जबकि बाद में अंग्रेजी जुबान से मुतारफ करवाया जाता है। इस मुल्क का कुल GDP 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मुल्क में लोगों की औसतन सालाना आमदनी तकरीबन 16,500 अमेरिकी डॉलर है, जो कि यूरोप के कई ममालिक जिनमें यूक्रेन भी शामिल है उनसे ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ट्यूनिस की तकरीबन 13% नौजवान आबादी बेरोजगार है। दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इस दुनिया में मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ सबसे ज्यादा अकीदत और अहमियत का हामिल शहर है, जबकि तीसरे नंबर पर यरूशलेम मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखने वाला शहर है। आप लोगों को इस बात का शायद पता हो कि मुसलमानों के नजदीक चौथा सबसे अहमियत और अकीदत वाला शहर कायरोना है, जो कि ट्यूनिस में मौजूद है।
दोस्तों इस शहर को 620 ईस्वी में उकबा अबी नफर ने आबाद किया, जो कि इस्लामी दुनिया का एक बहुत ही अजीम सिपा सलार था। त्यूनिस में पहली मस्जिद की तामीर इसी शहर में हुई, जो कि उकबा अबी नफर ने तामीर करवाई, और आज भी ये मस्जिद इस शहर में अपनी असली हालत में मौजूद है। दोस्तों ये शहर उस दौर में इस्लामी तालीमात का एक बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। आज भी इस जगह कदीम ज़बाने की मसाजिद, इमारतें और मोहल्लात मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि दुनिया का सबसे बड़ा और पहला म्यूजियम भी त्यूनिस में मौजूद है। इस म्यूजियम को दुनिया का कदीम तरीन म्यूजियम होने का इजाज़ हासिल है। इस म्यूजियम में 60,000 लोगों के लिए जगह मौजूद है, जिसको 205 ईस्वी में तामीर किया गया, और ये म्यूजियम भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दोस्तों आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, त्यूनिस अफ्रीका का तीसरा बड़ा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। दोस्तों त्यूनिस हॉलीवुड की पसंदीदा जगहों में से एक है। इस मुल्क की कदीम तहजीबों सकाफत की वजह से हॉलीवुड की कई फिल्में इस मुल्क में बनाई जाती हैं। इस मुल्क के सेंटर में वाक़या मदीना शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। त्यूनिस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। मुल्क का बैन अल-अक़वामी फोन कोड +216 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .tn है। इस मुल्क में 25,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल मौजूद है। रोड खुले और साफ सुथरे हैं। त्यूनिस में ज्यादातर लोग मेट्रो और ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं। मुल्क में ट्रैफिक दाएं तरफ चलती है। त्यूनिस को जानवरों का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में जंगली जानवरों की 1000 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं, जबकि 2500 अक़साम के परिंदे भी मौजूद हैं। शेर और चीता इस मुल्क के मशहूर जानवर हैं, जबकि जैतून का दरख्त मुल्क का कौमी दरख्त है। फुटबॉल त्यूनिस का मकबूल और पसंदीदा खेल है। फुटबॉल को इस मुल्क का कौमी खेल होने का इजाज़ भी हासिल है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को त्यूनसी दिनार कहा जाता है। 1 दिनार पाकिस्तान में 90 रुपए के बराबर है। दोस्तों मुल्क का झंडा सुर्ख और सफेद 2 रंगों से मिलकर बना है। सुर्ख रंग अरब को, जबकि दरमियान में सफेद रंग का चांद सितारा सल्तनत उस्मानिया को जाहिर करता है, क्योंकि इस मुल्क पर सल्तनत उस्मानिया की भी हुकूमत रही। दोस्तों त्यूनिस के मुकामी लोग अपने आप को अरबी कहते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। एक तहकीक के मुताबिक पता चला है सिर्फ 40% अरब लोग ही मशरक़ वुस्ता से हिजरत करके इस मुल्क में आबाद हुए, जबकि बाकी मौजूद लोगों की अक्सरियत बर्बर नस्ल से है। इस मुल्क का मौसम बहुत मुख्तलिफ है। त्यूनिस में दिन के वक्त गर्मी जबकि रात के वक्त ठंड हो जाती है। मौसम की ये तब्दीली त्यूनिस में मौजूद सहराए सहारा की वजह से है, जो मुल्क में 1300 किलोमीटर के हिस्से पर फैला हुआ है। दोस्तों त्यूनिस में 5000 किलोमीटर रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। इसके अलावा मुल्क में 35 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल परवाजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि दुनिया की खतरनाक तरीन मकड़ियां इसी मुल्क में रहती हैं, जिनके एक बार काटने से चंद लम्हों में इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। दोस्तों इस जगह को आबाद करने वाले बर्बर लोग थे। जब दुनिया पर अजीम रूमी सल्तनत फैल रही थी तो त्यूनिस में रूमी सल्तनत के कब्जे में चला गया। आने वाली तकरीबन 9 सदियों तक ये मुल्क सल्तनत रूम का हिस्सा बना रहा। उस दौर में इस मुल्क की ज्यादातर आबादी ने मसीहत को अपना मजहब बना लिया। कहा जाता है कि रूमी सल्तनत के दौर में इस जगह की हालत यूरोप की तरह हो गई। रूमियों के बाद यहाँ बाज़ंतीनियों ने कब्जा कर लिया। दोस्तों 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के बढ़ते हुए अरूज ने इस इलाके को भी फतह कर लिया। 680 ईस्वी में त्यूनिस पर मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो गया। दोस्तों 670 ईस्वी में बनु उमिया के दौर में जब उकबा बिन नाफे इस जगह अपने फतह के झंडे लहराते हुए आए, 683 ईस्वी में ये बहादुर इस जगह से वापसी पर था कि रास्ते में बर्बर लोगों ने इनको शहीद कर दिया। बाद में बाज़ंतीनियों ने बर्बर लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश की, मगर ये लोग नाकाम हो गए और इस्लाम का परचम इस जगह लहराता रहा।
12वीं सदी तक इस जगह से मसीहत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। 15वीं सदी में हस्पानियों ने त्यूनिस के साहिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, मगर उस्मानी सल्तनत ने दोबारा इस तमाम इलाके पर कब्जा करके इसे इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, उस्मानियों ने त्यूनिस की फतह के बाद इस मुल्क की खुद मुख्तियारी इसके हवाले कर दी। 12 मई 1880 में त्यूनिस फ्रांस के ज़ेरे तसल्लुत चला गया। 1915 में त्यूनिस में आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए फ्रांस ने इन लोगों को सजाएं देना शुरू कर दी। 20 मार्च 1956 को त्यूनिस ने फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। दोस्तों, ये थी त्यूनिस के ऊपर बनाई गई एक दिलचस्प और खूबसूरत वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बनी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल जुम्मा टीवी को सब्सक्राइब करना हरगज मत भूलिएगा।